पेश है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कपूर की किस्सागोई। वैसे तो अली सरदार जाफरी जी मेरे वालिद मरहूम सहाफ़ी बिशन कपूर से मिलने कैफी आज़मी के साथ बराबर आते थे। घर पर होने वाली तमाम नशिस्तों में अली सरदार जाफरी जी कैफी आज़मी के साथ बराबर आते रहे। मुझे याद है अली सरदार जाफरी जी ने अपने द्वारा एडिट की गई 2 पार्ट की ऐतिहासिक किताब हिंदुस्तान हमारा है को खुद अपने ऑटोग्राफ के साथ दी, जो आज भी है। लेकिन मुझे एक यादगार शाम अली सादर जाफरी के बिताने का खूबसूरत मौका मिला, जो आज भी याद है। जिस जमाने में ईरान व इराक में लड़ाई चल रही थी, उस समय की बात है। लखनऊ में आयोजित एक साहित्यिक समारोह में शिरकत करने अली सरदार जाफरी जी और हसन कमाल भी अब सूफी हो गए नौशाद अली और शायर हसन कमाल जी मुंबई से आए हुए थे और गोमती होटल में ठहरे थे। हम उस शाम को नौशाद साहब के कमरे में हसन कमाल के साथ दिलचस्प किस्से कहानी सुन रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और अली सरदार जाफरी अंदर दाखिल हुए और नौशाद साहब की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि शाम हो गई है और पीने का समय हो गया है, आपसे तो कुछ भी कहना बेकार है और हसन कमाल भी अब सूफी हो गए हैं, तो क्या अकेले ही पीना पड़ेगा। तब नौशाद साहब ने मेरी तरफ देखा और कहा कि हमारे पास नौजवान पत्रकार प्रदीप कपूर हैं, वो आपका साथ देंगे। अली सरदार जाफरी ने बताया कि उन्होंने मेरे घर पर मेरे वालिद मरहूम बिशन कपूर और कैफी के साथ बढ़िया शराब पी है, पर इनका पता नहीं। अली सरदार जाफरी साहब ने तब कहा, चलो बरखुदार मेरे कमरे में चलो, वहीं पेक बनाया जाए। उनके कमरे जब हम गए तो मेरे एक यादगार पल था जब अली सरदार जाफरी जी ने पेक बनाया। जाहिर बात है कि अली सरदार जाफरी साहब ने मुझे उस शाम को ईरान और इराक युद्ध की बारीकियों और मुद्दों के अपने नजरिए से समझाया। ये भी बताया कि उस लड़ाई का तमाम मुल्कों पर क्या असर होगा। साथ ही साथ अली सरदार जाफरी जी ने अपनी लिखी हूँ लखनऊ की 5 रातों के बारे में बताया। वे खुश हुए जब हमने बताया कि हजरतगंज की यूनिवर्सल किताबों की दुकान से किताब हम पहले ही ले आए थे। साथ ही साथ अली सरदार जाफरी साहब ने कैफी आज़मी और मजाज से दोस्ती की किस्से भी सुनाए। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ शाम बिताने और शराब पीने की हसरत तो सबको होती है, पर मौका सबको नहीं मिलता है। शराब पीते समय में इस बात का ख्याल रखता था कि कहीं अली सरदार जाफरी से पहले मेरा गिलास न खाली हो जाए। वो ध्यान से इस बात को देख रहे थे। करीब 2 घंटे अली सरदार जाफरी साहब के साथ कैसे गुजर गए पता ही नहीं चले और हम खुश होकर वापस आ गए। घर पहुंचकर लगा जैसे अली सरदार जाफरी साहब के बिताए पल एक सपना हो। पूर्व प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय चंद्रशेखर का जन्मदिन है। वह मेरे घर पर नियमित आने वाली शख्सियतों में से थे, क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय बिशन कपूर के वह अभिन्न मित्र थे। एक समय ऐसा भी था जब चंद्रशेखर जी A0P0 सेन रोड पर रहते थे। वहां से रिक्शा करके कॉफी हाउस आते थे और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। फिर कॉफी हाउस के अशोक मार्ग पर आजादी से पहले की भाड़ बुझे की दुकान से लाई चना खरीद कर मेरे घर आ जाते, जहां उनके करीबी सहयोगी ओम प्रकाश श्रीवास्तव और पारसनाथ मिश्रा हुआ करते थे, जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे और बलिया से थे। चंद्रशेखर जी राजनीतिक चर्चा करते थे, जिनमें मेरे पिता बिशन कपूर और अन्य उनके मित्र होते थे। चंद्रशेखर जी जब भी हमारे घर पर रहते थे तो बहुत हल्का नाश्ता करते थे, साथ में चाय या कॉफी लेते थे। चंद्रशेखर जी मेरे पिताजी से कितने करीब थे वह इसी बात से पता चल जाता है कि जब 7 सितंबर 1981 को उनका देहांत हुआ तो वह रेलवे स्टेशन से ओम प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सीधे हमारे घर आए और आते ही बोले, तुम्हारे पिता के साथ इस बैठक में बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होती थीं। वह बहुत भावुकता के साथ बहुत देर तक पिताजी के बारे में बोलते रहे। चंद्रशेखर जी सदा मित्रों को बहुत सम्मान देते थे और वह सदैव कॉफी हाउस में अपने मित्रों के साथ बहुत ही सुकून महसूस करते थे।
चंद्रशेखर जी गोरखपुर के वीरेंद्र शाही और बिहार की सूर्य देव सिंह से रिश्तों को खुलकर स्वीकारा। मुझे अच्छी तरह याद है, चंद्रशेखर जी सदा कॉफी हाउस की सेंटर टेबल पर ही बैठते थे और साथ ही उनके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विद्यासागर, चंद्रवोद्या दीक्षित, सुरेंद्र चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत तिवारी, बिशन कपूर, C0N0 चित्रंजन, रमेश पहलवान, पारसनाथ मिश्रा, B0N0 उनियाल, कामेश्वर सिंह, कैलाश खन्ना, रमेश सिन्हा, रामचंद्र शुक्ला, राम उग्रह, अशोक नाथ वर्मा, S0M0 जाफर, सलाहुद्दीन उस्मान, इब्ने हसन, लालजी टंडन, सगीर अहमद, कैप्टन अब्बास अली और बहुत सी उस वक्त की चमकती दमकती शख्सियतें इकट्ठा होकर उन्हें घेरे रहा करती थीं। चंद्रशेखर जी की लखनऊ कॉफी हाउस की आखिरी यात्रा भी न भूलने वाली दास्तान है। हुआ यूं कि केंद्रीय मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने अपने दिल्ली आवास पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में लंच का आयोजन किया था। मैं भी उसमें आमंत्रित था। वहां पर चंद्रशेखर जी अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी के साथ आए थे। मुझे देखते ही जोशी जी से कहा, देखिए लखनऊ का यह पत्रकार प्रदीप कपूर है। फिर बड़े ही जिज्ञासा के साथ कॉफी हाउस के बारे में पूछने लगे। मैंने हालात से आगाही कराई कि कुछ मित्रों का निधन चुका है, कुछ रिटायर होकर अपने घरों तक महदूद हो गए हैं। कॉफी हाउस पर भी उतार चढ़ा आता रहता है, मगर श्री लालजी टंडन के सहयोग से फिर अपनी रिवायतों को छूने लगा है। अपनी अगली लखनऊ यात्रा पर जब आए तो अपने साथ ओम प्रकाश श्रीवास्तव के साथ वह कॉफी हाउस आते और कुछ पुराने साथियों के साथ एक अच्छी और यादगार शाम बिताई। या यूं कहूं कि कॉफी हाउस को एक और नायाब शाम मिली।